हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 15 टू 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की, जो बात करता है प्लेस ऑफ सुइंग की। इसको हिंदी में बोला जाता है बात करने का स्थान। ओके, नाउ प्लेस ऑफ सुइंग में क्या होता है? प्लेस ऑफ सुइंग यानी आपका जो वाद है, आपका जो सूट है जिसको आप लेके आना चाहिए, वो कहाँ पे आप इंस्टीट्यूट करेंगे, आप कौन सी कोर्ट, कौन से न्यायालय में इसको लेके जाएंगे। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट हुआ, मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट हुआ, फैमिली मैटर का सूट हुआ या लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सूट हुआ, तो ये कौन से न्यायालय में इंस्टीट्यूट होंगे, ये इनके बाद इनका इंस्टीट्यूशन कौन सी कोर्ट में होगा, कौन सी न्यायालय में होगा। ठीक है, तो जो सेक्शन 15 है वो बात करता है कि आपका जो सूट है वो सबसे पहले होना चाहिए कॉम्पिटेंट लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में। यानी कॉम्पिटेंट लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट क्या होती है? वो कोर्ट जिसका सबसे नीचे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है कोर्ट का, जो सबसे पहली कोर्ट होती है, जो सबसे नीचे की कोर्ट होती है, वो उस कोर्ट में आपका इंस्टीट्यूट होगा। इंस्टीट्यूशन जैसे आप देखे जाएंगे एक तरीके की पिक्यूनरी लिमिट्स की बात करता है। आप एक कोर्ट एक केस फाइल करते हैं, आप उसकी अपील करते हैं सुपीरियर कोर्ट में, उसके बाद उसकी अपील होती है सुपीरियर कोर्ट में। इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशन होगा कोर्ट सूट का, वो होगा लोवेस्ट ग्रेड की कॉम्पिटेंट कोर्ट में। यानी एक तरीके की ऐसी कोर्ट जो न्यायालय में आप इंस्टीट्यूशन करेंगे तो सबसे लोवेस्ट ग्रेड की होगी, बट वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इसमें आप सबसे पहले फिर सेक्शन 15 यही बताता है आपको कि सबसे पहले आपका जो सूट इंस्टीट्यूट होगा वो कॉम्पिटेंट लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट का होगा। और लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में आप सबसे पहले अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको बोला जाता है सिविल कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, एडीजे, डीजे, ऐसी एक पूरी हायरार्की होती है। तो जो सिविल कोर्ट होता है वो एक तरीके से जूनियर डिवीजन, सबसे जो लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट होती है वो कहलाती है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट लोवेस्ट ग्रेड। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट सेक्शन बात करता है कि आपका जो कोर्ट है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, वो उसका जो सिविल सूट है वो कहाँ इंस्टीट्यूट होगा। तो सब्जेक्ट मैटर का जो सिविल सूट है वो इंस्टीट्यूट होगा जैसे आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे वो सिचुएट करती है, जहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उस सिविल न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा। ऑल राइट, इसमें आपको कैसा समझा जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल सूट प्रॉपर्टी इंदौर की है, आप पूना से हैं और मैं दिल्ली से हूँ। ऑल राइट, इसमें तो आपका सबसे पहले सिविल सूट जो इंस्टीट्यूट होगा वो प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो वहाँ पर इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें इंस्टीट्यूशन कहाँ होगा सिविल सूट का? इंदौर में होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कहाँ पे है सिचुएटेड? इंदौर में। तो इंदौर का जो सिविल जुरिस्डिक्शन होगा उस न्यायालय में आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के सूट इंस्टीट्यूट होते हैं? सबसे पहले पार्टीशन हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर पार्टीशन करवाना है प्रॉपर्टी के बीच में, तो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस न्यायालय में सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा आपका। उसके बाद रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट, अगर जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के आपको उसको रिकवरी करनी है, तो जहाँ पे आपकी सूट आपका जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आपका जो जमीन, आपकी जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहाँ पे आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। फोरक्लोजर, रिडम्पशन, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज होती है, अगर उसका फोरक्लोजर हुआ, उसका रिडम्पशन हुआ या उसका सेल हुई, तो वो भी वहाँ सिचुएटेड होगी जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति स्थापित है, अचल संपत्ति सिचुएटेड है। ठीक है, ऐसा कोई सूट जिसमें कंपनसेशन लेना हो, उस टाइप की प्रॉपर्टी भी क्या कहलाएगी? सिविल सूट की वहाँ पे आएगी जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऑल राइट, अब इसमें एक तरीके का एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, अगर कोई कंपनसेशन है वो किससे हो, जो रॉन्ग हुआ हो आपकी प्रॉपर्टी से, तो उसके कंपनसेशन का अगर सूट है या कोई रिलीफ मांगा है, तो वो सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा? वो सूट इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो या जहाँ पर जिसने नुकसान कराया हो, यानी कि डिफेंडेंट, प्रतिवादी, जहाँ पे वो रहता हो, जहाँ वो बिजनेस करता हो, उस जगह पे आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको तो एक्सेप्शन दे रखा है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, अगर उसकी वजह, उस प्रॉपर्टी की गलत वजह से आपको कंपनसेशन सूट लेके आए, आपने उसमें से रिलीफ मांगी है, तो आपको सिविल प्रोसीजर को 2 ऑप्शन देता है कि आप सिविल सूट फाइल वहाँ करें जहाँ पे जो आपकी जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हुई है वहाँ पर, या यहाँ पर प्रतिवादी या डिफेंडेंट जहाँ पर रहता हो या बिजनेस करता हो। ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट कोर्ट्स, यानी एक
एक से ज़्यादा कोर्ट्स में सिचुएटेड है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे 2-3 न्यायालय या एक से ज़्यादा न्यायालय की जुरिस्डिक्शन लगती हो, तो वहाँ पर किसी भी जो प्रॉपर्टी की किसी भी न्यायालय में लग जाएगा जिसमें से प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन उस न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में आता हो। इसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है जो एक से ज़्यादा न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में आती है, तो वो किसी भी न्यायालय में सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी का पोर्शन उस न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में आता हो। ठीक है, अब एक तरीके से देखा जाए कि अगर ऐसा कोई सूट लगाया हो जो कि जिसका कंपनसेशन सूट हो, बट वो सूट किससे कंपनसेशन किससे मांग रहा हो, एक पर्सन से जिसने उसके साथ गलत करा हो, रॉन्ग करा हो, या उस मूवेबल प्रॉपर्टी से किसी का रॉन्ग हुआ हो और उसका कंपनसेशन सूट हुआ हो, तो वो सूट कहाँ पे लगेगा? तो वो सूट वहाँ लगेगा जहाँ पे रॉन्ग डन हुआ हो, जहाँ पे जो गलत कार्य हुआ है वहाँ पर, या जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो या बिजनेस करता हो, उस जगह पे, उन दोनों जगह में से जहाँ प्लेंटिफ की इच्छा हो, ये ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ है, प्रतिवादी की इच्छा हो, वहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। जैसे कि क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ए रहता है दिल्ली में, बी रहता है पुणे में। ठीक है, ए ने बी को मारा इंदौर में, तो सूट इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? बी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सूट इंस्टीट्यूट करे आइदर दिल्ली जहाँ ए रहता हो या इंदौर में जहाँ पे ए ने बी को मारा हो। तो ये प्लेंटिफ के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन रहेगा कि आइदर वो इंदौर में या दिल्ली में जहाँ पे वो सूट इंस्टीट्यूट करना चाहे, इन दो जगहों में से एक जगह पे कर सकता है। तो ये किस केस में होगा? ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, या जिस पर्सन के खिलाफ वो गलत काम हुआ है, रॉन्ग डन हुआ है, तो उस सूट के लिए उसने कंपेंसेशन सूट लगाई है, सिविल सूट। तो इस वाले मामले में दो ऑप्शंस होते हैं कि आप आइदर जहाँ पे घटना घटी हो उस जुरिस्डिक्शन पे आप लगा सकते हो, जहाँ पे आपको प्रतिवादी या डिफेंडेंट जिसको बोला जाता है वहाँ पे जहाँ पे वो रहता हो या बिजनेस करता हो, उस न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में आप एक सूट लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है अदर सूट्स, यानी कि इसके अलावा जो बचे हुए सूट्स होते हैं वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट होंगे? अदर सूट इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। ये उसी तरीके से बात हुई जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन, जिस प्लेस पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो उस न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो, पर्सनली वर्क फॉर गेन, और रेसिडेंट जहाँ पे वो रहता हो, जहाँ पे वो बिजनेस करता हो, डिफेंडेंट प्रतिवादी, उस जगह पे आप कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल होगा अदर सूट्स में। जो इसके अलावा बची हुई सूट्स होती हैं उस सूट्स में क्या होगा? जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो या अदर सूट्स जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, इन न्यायालयों में से एक न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में सिविल सूट आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं।